हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर आएगा, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या लिखा हुआ है, 92 है 115 है। तो देखिए 23 से कटेगा, 23 चौक 92 होगा, तो इस बचे 15 हाथ से, यानी क्या आएगा, 4/5 आएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन है दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में कितना दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है दोस्तों, अनंत। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। अब 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। 3 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए कंडीशन क्या होता है दोस्तों, पहले भिन्न कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों हो, ये 2 5 हो, तो क्या होगा, शांत होगा। तो इसको देखिए खंड करेंगे, तो इसको खंड करने पर 2 5 दोनों आएगा। देखिए तो इसको खंड करेंगे तो क्या होगा, 88 में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि इसको जो खंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कितना इतना आएगा, 4 4 आएगा। फिर 2 से लगाए तो 22 22 आएगा, 22 आएगा। फिर 2 से लगाए तो कितना, 11 आएगा, ठीक ना। तो खंड करें तो 11 में भी आ गया। खंड करने पर 2 ही आना चाहिए या 5 ही आना चाहिए, 2 5 दोनों आएगा, तब शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसमें 3 आ रहा। सी देखिए, पहले कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे। 5 से कट रहा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। तो 5 तिया 15 हो गया दोस्तों, 5 तिया 15 हो गया। एक इसमें गया, 5 दूनी 10, 0 के 0। अब देखिए दोस्तों, ये कटेगा, इसको हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या, इसका देखिए खाली 2 ही आएगा। इसको खंड अगर जो करेंगे, देखिए 2 से लगाएंगे तो 160 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 80 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 40 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा। यानी खंड करने पर 2 ही खली हो या 5 खली हो, 2 5 दोनों हो, तो क्या होगा, शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, आंसर सही सी नंबर। तो इसका सी नंबर होगा। 4 नंबर है दोस्तों, बहुपद d/² प्लस b/ प्लस a के सूत्रियों का गुणनफल होगा, सूत्रियों का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें a का मान दिया हुआ d, अब b का मान दिया हुआ है b, अब c का मान दिया हुआ है a। ये देखिए यहाँ होता है जो 22 का गुणाम है दोस्तों, वो a का मान है, जो 22 के गुणाम है वो b का मान है, जो डायरेक्ट कॉन्सोनेंट है वो क्या, c का मान है। ठीक है, तो सुनिए को गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है दोस्तों, तो c का मान कितना है, हमको c का मान a दिया हुआ है, और a का मान कितना है दोस्तों, a का मान d, यानी a/d आ जाएगा, a/d। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, a/d। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। 5 है, √18 का परिमेयकरण गुणांक है। तो देखिए परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, इसको गुना कीजिए, ठीक है ना। तो इसको अगर गुना करेंगे 3 से तो 18 या 54 होगा, 54 के वर्गमूल नहीं होता, पूरा वर्गमूल होना चाहिए। अगर इसको √2 से गुना करेंगे √18 को, तो क्या होगा, √36 होगा, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। कहने का मतलब परिमेयकरण गुणांक का मतलब होता है, हम ये जो लिखा हुआ है √18, इसको कोची से गुना करेंगे तो रूट पूरी खत्म हो जाएगा, तो √2 से, क्योंकि √2 गुने √18 क्या होगा, √36 होगा, 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो रूट से पूरा निकल जाना चाहिए, वही क्या होगा, उसका परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है √81 है, तो 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, 9 से गुना करेंगे तो रूट पूरी खत्म होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या। अभी देखिए 7 नंबर दिया है, यूक्लिड में एल्गोरिथम से लिखे थे फॉर्मूला a = bq + r, और r का मान क्या लिखे थे, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा, यानी b से छोटा होना चाहिए r का मान, b से छोटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा इसका। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, जो रूट से कभी नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये गलती दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 81 दिया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में बहुत सारा मिस्टेक रहता है, यहाँ कर लीजिएगा दोस्तों, ई 81 होगा। ठीक है, तो 81 के वर्गमूल निकल जाएगा 9, एक मूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है √81 है।
अब देखिए इसका पूछ रहा बहुपद इतना का शून्यक है, तो शून्यक जब भी पूछेगा दोस्तों तो जो बहुपद दे रहेगा उसका बराबर 0 कीजिएगा। जब भी शून्यक पूछेगा तो बराबर 0 लिख दिए। तो इसमें 5 कॉमन है, तो बाई स्क्वायर माइनस 5 बचेगा बराबर 0। तो बाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों उधर गया तो खत्म हो गया। तो बाई स्क्वायर बराबर 5 होगा। तो बाई बराबर क्या होगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा, और रूट में जब भी किसी का मान निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह में होता है, यानी कि √5 होगा और माइनस √5 होगा। ठीक है दोस्तों, √5 होगा माइनस √5 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, रूट से निकलता है किसी का मान जब, तो प्लस माइनस दोनों में होता है। अभी देखिए दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन फिक्स है, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है, तो द्विघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमको दिया हुआ है 3, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ है -40। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, और देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -40 दिया हुआ है, तो x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर इतना आएगा, x² माइनस 3x माइनस 40, x² माइनस 3x माइनस 40, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का है, तो एक हल है कि दो हल है कि कोई हल नहीं है कि अनगिनत हल है, कि अनगिनत हल है। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, जो इसके गुणाम होता है ना वो a1 b1 c1 होता है, a2 b2 c2 होता है। तो कहने का मतलब कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है ऐसे दिया हुआ है इस कंडीशन में। तो इसमें देखिए a1 के मान कितना है, 1 है, b1 के मान कितना है दोस्तों, 2 है, c1 के मान कितना है, 4 है। उसी प्रकार एक और समीकरण इसमें दिया हुआ है इतना, तो इसमें a2 के मान 2 है, b2 के मान 4 है, और c2 का मान कितना है, 8 है। तो आपको निकालना पड़ेगा a1 बट्टा a2। तो a1 के मान 1 है, a2 के मान कितना है दोस्तों, a2 का मान 2 है। ठीक है, उसी प्रकार निकालिए b1 बट्टा b2। तो b1 का मान कितना हमको है, 2 है, b2 का मान कितना है, 4 है, तो ये भी कटेगा तो 1 बट्टा 2 आएगा। फिर निकालेंगे c1 बट्टा c2। तो c1 का मान 4 है, c2 का मान 8 है, तो ये भी कटेगा तो कितना 1 बट्टा 2 आएगा। तो देखिए दोस्तों तीनों का जो बराबर आ जाता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 था। आप परिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अनेक हल बोलिए या अनंत हल बोलिए। ठीक है, अनगिनत हल, अनगिनत हल, इसका मतलब भी वही चीज़ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में 14 है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। जैसे देखिए इसमें x² दिया हुआ है, ax दिया हुआ है, माइनस b दिया हुआ है, a का मान 1 है, b का मान a है, c का मान कितना है, -b है। तो शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम को मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे शून्यक होता है अल्फा होता है बीटा होता है, तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। कहने मतलब अल्फा बराबर दिया हुआ 1 बट्टा बीटा, ये बीटा बराबर 1 बट्टा अल्फा, बात बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये भाग में इधर आएगा तो गुणाम हो जाएगा बराबर 1। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बट्टा a। ठीक है दोस्तों, अब c का मान दिया हुआ है -b, और a का मान दिया हुआ है 1। ठीक है, a का मान कितना दिया है दोस्तों, a का मान 1 दिया हुआ है बराबर 1। ठीक ना, तो क्रॉस कर दीजिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, b बराबर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। विपरीत परिबद्ध कौन होता है, तो सम कौन होता है दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम देखिए नेक्स्ट, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है ना, जहाँ a = नॉट 0 के वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल कब नहीं होगा दोस्तों, जब d का मान 0 से छोटा रहेगा तब। तो देखिए d का मान किधर गया, इसमें देखिए 0 से छोटा है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला बताए थे d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो वास्तविक मूल कब नहीं होगा दोस्तों, जब d का मान क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा तब। और d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac इस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखिए इस कंडीशन में दिया हुआ है डी नंबर।
अब देखिए ये 17 नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत बार पूछता है। यदि अल्फा तथा बीटा यदि अल्फा, देखिए दोस्तों 17 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो ये देखिए दिया हुआ है 2x² माइनस x माइनस 6, तो इसमें a का मान दिया हुआ 2, b का मान दिया हुआ -1, c का मान दिया हुआ -6। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको क्रॉस कर दीजिए दोस्तों, तो बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बोलिए, ये बीटा प्लस अल्फा बोलिए, बात बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a फॉर्मूला। अल्फा इंटू बीटा पता है क्या होता है, c/a। तो इसमें a कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, -b/c। तो माइनस b का मान कितना है दोस्तों, -1 है, और c का मान कितना है, -6 है। तो ये देखिए माइनस माइनस कट गया, लेकिन फिर भी ऊपर में एगो माइनस बच गया, यानी -1/6 आंसर होगा, -1/6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, समांतर श्रेणी इतना का एक इसमा पद है, 11 है, ठीक नहीं 11 है, ठीक है 18 है, डॉट डॉट डॉट। हमसे पूछ रहा है इक्कीसवां पद, इक्कीसवां पद के मतलब A21 बराबर वाट, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें A का मान -3 है दोस्तों, और D का मान क्या होता है, सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटता है, 4 है घटेगा उसका जस्ट पहले -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D का मान 7 आ गया। इक्कीसवां पद के मतलब होता है A प्लस 20D, तो A का मान -3 है, 20 गुने D का मान कितना है, 7 है, तो -3, 7 दूनी 14, 140 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 137 होगा। तो 137 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से, देखिए दोस्तों 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखिए दोस्तों कौन होगा, ई तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बट्टा में ई, रूट में ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर को हल करेंगे द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, यानी पद हमसे पूछ रहा था कि एन का मान दिया हो दोस्तों, यहाँ समझना है, क्योंकि एन में दिक्कत होता है बहुत सारा स्टूडेंट का। तो यहाँ देखिए पूछ रहा कौन सा पद 0 है, पद पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है इसमें, पद पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा था इक्कीसवां पद है, तो इक्कीसवां पद है, ठीक ना। इसमें भी क्या पूछ रहा है, कौन सा पद 0 है, तो यहाँ क्या दिया हुआ दोस्तों, कौन सा पद 0 है, ठीक है ना। नहीं कोई पद 0 होगा, वो कौन पद है वही पूछ रहा है, एन का मान हमसे दिया हुआ है। तो कौन सा पद 0 है, ठीक है ना, कौन सा पद 0 है, तो मान लीजिए कि एनवा पद क्या है, 0 है। कौन सा पद 0 का मतलब क्या हुआ, एन का मान 0 दिया हुआ है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ, 0। एन का मान 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का मान क्या है, 80 है, n-1 गुने डी का मान कितना है, 76 में से -80 घटेगा तो -4 बचेगा, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। तो n-1 गुने कितना है, -4 है, ये प्लस में 80 उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए माइनस माइनस कट गया, बराबर में है, तो गुना में जाएगा भाग में हो जाएगा ना दोस्तों, वही बात आएगा 20, यानी n-1 बराबर क्या होगा, 20 होगा। तो n बराबर कितना होगा, 20 + 1, यानी कहने का मतलब n का मान 21 आ जाएगा। तो AP के जी है दोस्तों, इक्कीसवां पद क्या होगा, 0 होगा। नहीं विश्वास है तो इसे आप करके देख सकते हैं, आपको दिक्कत है ना। इक्कीसवां पद के मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, A + 20D, ठीक है। तो A का मान दिया हुआ है 80 है + 20, और D का मान कितना निकला है, सॉरी D का मान तो यहाँ 4 है, आइए है -4, ठीक है। तो 80 प्लस माइनस माइनस होगा, 80 देखिए कट गया था, आ गया 0। तो वही AP का पूछा कोमा पर 0 होगा दोस्तों, तो इक्कीसवां पर 0 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का समान पद मतलब एन का मान दिया हुआ है, ठीक है, उसी होता समान पद, 6 - 4n है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, यानी डी पूछ रहा हमसे। तो डी कब पता रहेगा दोस्तों, जब डी कैसे लिख लेगा, जब a1 a2 का मान पता रहेगा तब, ठीक है। तो यानी समान पद मतलब एन, तो एन का मान हमको दिया हुआ 6 - 4n, ठीक है। तो हमसे डी पूछ रहा था, पहले यहाँ 1 रखिए, एन के मान 2 रखिए, 2 योग रखिए, पता चल जाएगा। एन के मान अगर 1 रखते हैं तो 6 - 4 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 4 बराबर 2।
अगर जो n का मान 2 रखते हैं दोस्तों, तो 6 - 4 गुने n का मान 2 रखेंगे तो कितना होगा, 6 - 8 - 2 हो जाएगा। ठीक है, A3 उसी रख के बढ़े ले जाएंगे आगे, A1 A2 A3, तो 2 ही को तो हमको D पता चल जाएगा, क्योंकि D बड़ा फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 का मान है -2 है दोस्तों, और A1 का मान कितना है, 2 है। तो जो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जुटेगा तो माइनस एक चिन्ह लगेगा। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो -4 होगा। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो अंतर समान आएगा दोस्तों, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, एक ही को कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कभी भी अंतर समान नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो ए हो जाएगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करके देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ का जो घटाते हैं 4 - 2 तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए करते हैं -4 और फिर माइनस, यहाँ देखिए अगर जो करते हैं तो -6 -4 -10 आ जाता है। ये बराबर नहीं है, ये तो इसी बराबर नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मूल बिंदु के लिए नियामक है, तो मूल बिंदु के नियामक है, तो मूल बिंदु का नियामक पता है दोस्तों क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है ना, तथा QR बट्टा BC बराबर क्या दिया हुआ है, 2/3 है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज PQR बट्टा त्रिभुज क्या कर रहा है, ABC कर रहा है क्वेश्चन में QR। ठीक है ना, और क्या दिया है दोस्तों, BC दिया हुआ। समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसका वर्ग के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो वर्ग कर दीजिए, इसका मान दिया हुआ है हमको 2 दिया हुआ है, इसका मान 3 दिया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अनुपात में लिख दीजिए 4:9 होगा इसका आंसर। ठीक है, 4:9, सॉरी बट्टे में दिया हुआ है 4/9, यानी 4/9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें कह रहा, दी गई आकृति में x का मान है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ त्रिभुज बन रहा PQR। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों के जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है दोस्तों, 110 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अगर जो कोण जो बनेगा तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि 70 में अगर जो हम 110 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। और ये कोण एक दूसरे क्या है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x का मान हो जाएगा दोस्तों 70 डिग्री, क्योंकि क्या है, आमने सामने जिसे बताए थे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इस कंडीशन में बनता है, यानी ई कोण जितना रहेगा वही कोण इतना रहेगा, ई कोण जितना रहेगा वही कोण इतना रहेगा। तो आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है इस दोनों का। देखिए x के कारण में बनता है, तो x के मान क्या होगा दोस्तों, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या पूछ रहा है, बिंदु रत्नक मिलान में रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक दोस्तों सिंपल है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, इसका नाम दिया हुआ R है, इसका नाम S है। मान लीजिए दोनों का मध्य बिंदु है C, कुछ हो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 है, 6 है, ठीक है ना, ये 8 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट बनाता हूँ। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 होता है, कोमा y1 + y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो 0 + 8/2 तो 4 होगा। उसी प्रकार 6 + 0/2 तो कितना होगा, 6 क्या था, 3 होगा, यानी 4,3 आएगा इसका आंसर दोस्तों, 4,3, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो x2 का मान 8 है और x1 का मान 4 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। y2 का मान 2 है और y1 का मान कितना है, -6 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये घटेगा तो 4 बचेगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये घटेगा दोस्तों तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसका वर्गमूल नहीं लिख लेगा, तो 4√2 आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों 4√2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, वो साइन में कोस में, स्क्वायर रहेगा बीच में, क्या होगा, 1 होगा। नहीं तो बना भी सकते, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या कह रहा था दोस्तों, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि हम फार्मूला के थ्रू बनाए हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों,
1 होता है। और कैसे इसका 1 आया ये भी देख लीजिए, ठीक है। साइन 60 डिग्री मान होता है साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 4/4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। तो संगत के लिए देखिए दोस्तों 2 कंडीशन होता है, यानी प्रतिच्छेद जो भी करेगा, प्रतिच्छेदी हो दोस्तों या संपाती हो, वह संगत कहलाता है। संगत के लिए 2 कंडीशन होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा दोस्तों, संगत होगा, ठीक है ना। जो समांतर रहता है ना, समांतर, वो क्या होता है दोस्तों, असंगत होता है, असंगत होता है, ठीक ना। तो असंगत के लिए एक ही कंडीशन होता है जो समांतर रहता है, और संगत के लिए 2 कंडीशन होता है, प्रतिच्छेद भी करेगा, ये संपाती रहेगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, संगत होगा। तो इसमें ऑप्शन देखो दिया हुआ है, ठीक है ना। हमेशा संपाती नहीं, समांतर तो होगा नहीं, हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं, तो कभी प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, कभी संपाती भी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस तृतीयम होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर है, यदि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर 63 डिग्री हो, तो कोण PQR का मान होगा। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है PQR है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भुजा QR यही दिख रहा है, तो QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया। इसको मान लीजिए यहाँ कोई S बिंदु यहाँ तक बढ़ा दिया गया, ठीक है नहीं। और इस प्रकार बढ़ाया कि दोस्तों कह रहा कोण PRQ मतलब ई कोण में PRQ, तो यही कौन बन रहा है, तो 120 डिग्री दिया हुआ। और देखिए क्या कर रहा है, कोण Q यहाँ है दोस्तों, P यहाँ है और R यहाँ है, ठीक है। QPR ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, बीच वाला जो रहता है उसका वैल्यू होता है 63 डिग्री, ठीक है। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ हमको, बस यही दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, कोण PQR, यानी बीच में कौन आया, कौन ऐसे पूछ रहा है PQR, तो बीच वाला से मतलब रखिए, यानी ई कौन हमसे पूछ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि आपको पता है ना त्रिभुज के 2 भुजा पता रहेगा ना, तीसरा भुजा आप 100% निकाल लीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। आपको ये भी पता है कि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180। अब मान लीजिए ई कोण दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ई तो पता है कितना हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 60 डिग्री। तो ई कोण कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ एक पूरा एक रेखा है, तो ई कोण आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये दोनों पता है तो 100% बोल दीजिएगा, यानी ई दो योग जोड़ के 180 में घटा दीजिए, तो 180 में घटा दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 127 होगा, 127। अब घटा दीजिए, 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा, ये 7 हो गया, 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा, यानी 57 डिग्री आएगा दोस्तों इसका आंसर, 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है सी है, ये क्या है, डी है, ये क्या है, ई है दोस्तों। तो हमको कह रहा है त्रिभुज ABC में ना, जो त्रिभुज है ना ABC में, ठीक है ना, क्या कह रहा है दोस्तों, DEJ है ना समांतर है BC का, ठीक है ना। समांतर मतलब 2 ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब AD का मान हमको दिया हुआ है 2 है, इसका मान दिया हुआ 3 है। तो हमको बताएं थे थेल्स का परिमेय, ठीक है ना। यदि कोई त्रिभुज किसी भुजाओं को, यदि थेल्स का परिमेय बताया था दोस्तों, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान मतलब बराबर, यानी AD/DB, कहने मतलब AD/DB बराबर क्या होगा दोस्तों, AE/AC। ये चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 2/3 होगा, और AE/EC, तो यानी AE/EC का मान कितना आ गया दोस्तों, 2/3, यानी वही आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी 2/3 ही आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा FD तो ये समरूप होंगे। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, पूरा सिंपल है, मेथड से समझेंगे हम। तो मान लीजिए दो को त्रिभुज पहले बना दीजिए, इसका नाम है A है, इसका नाम है B है, C है, ठीक है। ये दूसरा त्रिभुज क्या है दोस्तों, DEF है, DEF है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, AB बट्टा DE बराबर क्या कह रहा है, BC बट्टा FD, ठीक है। यानी ए भुजा है दोस्तों, इतना बट्टा क्या दिया हुआ है दोस्तों, इतना दिया हुआ है। और क्या कह रहा, इतना बट्टा, सॉरी हाँ इतना बट्टा, और क्या है इतना FD ये वाला है। तो देखिए दोस्तों इसका बीच में कौन, देखिए भुजा का, इस त्रिभुज में कौन कौन भुजा है, AB है और BC है। ज़्यादा पगलाने की जरूरत नहीं है, जो भुजा है उसको देखिए त्रिभुज में AB और BC, यानी AB है और BC, इसका बीच का कौन क्या है, E है, ठीक है। उसी प्रकार वो त्रिभुज में जाइए कौन कौन भुजा हो रहा, कौन कौन भुजा हो रहा, ठीक है। तो DE आपको दिख रहा है, ई भुजा हो रहा, ई भुजा हो रहा, उसी के बीच के कौन देखा जाता है, भुजा के बीच का कौन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों कौन क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, यानी कौन B बराबर कौन D हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही आपको भुजा देखना त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में कौन कौन भुजा हो रहा है दोस्तों, AB हो रहा और BC हो रहा। तो AB यहाँ है, BC यहाँ है, ठीक है। तो दोनों में जो बीच में आता है वही क्या होता है, भुजा, वही कौन आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों के बीच में कौन क्या है दोस्तों, A बन रहा है। और उसी प्रकार ये दोनों भुजा के बीच में कौन बन रहा है, A। तो कौन B बराबर क्या होगा, कौन D होगा। तो कौन B बराबर कौन D, कौन B बराबर कौन D, यानी ऑप्शन नंबर C होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है, दी गई आकृति में PQ ओ जो है ना दोस्तों, करा दी हुई आकृति में 35 नंबर में कह रहा, दी गई आकृति में PQ जो है ना, ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा OP बराबर है, OP बराबर है। तो देखिए दोस्तों सिंपल सी क्वेश्चन है, जिसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक है, एक केंद्र है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो पता है त्रिज्या होता है, क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या। यहाँ से वैसे स्पर्श रेखा खींच दिए और ई जैसे मिला दिए, ठीक है ना। तो केंद्र को दोस्तों देखिए स्पर्श ए से इसको मिला दिए, ठीक है। तो हमें कोई इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ ये केंद्र है, ठीक है। ये क्यों दिया हुआ दोस्तों, ये P दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है OQ का मान 3 दिया हुआ है। और देखिए PQ का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा OP पूछ रहा रखिएगा। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। लंब के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण का फॉर्मूला होता है अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब 3 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कहने वाला 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना, देखिए दोस्तों 36 नंबर है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है, 12 की दूरी है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा दोस्तों, तो y का मान होता है, y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान होता है। कैसे होता है देखिए दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझाते हैं हम यहाँ आपको, देखिए ध्यान से। तो ये x पॉइंट हमको दिया हुआ है 8,12। तो इसमें याद रखना दोस्तों, पॉइंट के मतलब होता है x, y, ठीक है ना। तो कुछ भी रहे, x का मान कितना है, 8 है दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ एक 8 है, ठीक है ना दोस्तों। y में कितना दिया हुआ है, 12 है, तो मान लीजिए यहाँ 12 है, ठीक है ना। तो 8,12 कहाँ आएगा, इसको इसे बढ़ा दीजिए तो यहाँ कहाँ आएगा, आएगा ना। तो ये पॉइंट क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा दोस्तों, 8,
8,12 यानी दोनों पॉइंट के को जो मिलाएंगे तो 8,12 आएगा। तो हमसे पूछ रहा है 22 से दूरी, तो 22 से दूरी देखिए यही ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है यही का बराबर है। तो 22 से दूरी का मतलब क्या है, एक्स अक्ष से दूरी यही ना दोस्तों, एक्स अक्ष ई हुआ ना एक्स अक्ष, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो कितना है दोस्तों, एक्स अक्ष से दूरी अगर जो कहेगा तो कोची है, बाई का मान होगा दोस्तों, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है 12 है। ठीक है, तो एक्स से दूरी पूछेगा दोस्तों तो बाई का मान होगा, यही बाई से दूरी पूछता है तो एक्स का मान होता। तो इसमें हमको कह रहा है एक्स से दूरी, तो एक्स से दूरी जो बाई का मान रहेगा वही आंसर होगा, यानी 12 इकाई होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देता है। ठीक है ना, तो देखना ध्यान से। तो जब भी एक्स से दूरी पूछेगा तो बाई का मान होगा दोस्तों, और बाई से दूरी पूछेगा तो एक्स का मान होगा, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों कह रहा था एक्स से दूरी, तो ये तो एक्स अक्ष है, तो यहाँ से दूरी पॉइंट कहाँ है लिखा हुआ, क्योंकि 0,8 नहीं कह रहा, या 8,0 नहीं कह रहा। ठीक है, 8,0 कहता दोस्तों तो 8 यानी एक्स में 8 यहाँ होता और बाई में 0 यहाँ होता। ठीक है, तो ये लाइने पर न रह जाता, ये एक्स अच्छे पर न रह जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, पॉइंट दिया हुआ है 8,12, तो 8,12 यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ जब पॉइंट है लिखा हुआ एक्स अक्ष यहाँ है, तो एक्स से दूरी कितना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो एक्स से 22 के समांतर हो गया। ठीक है ना, तो जब भी एक्स से दूरी कहेगा तो बाई का मान होगा, यही 22 से दूरी कहता तो एक्स का मान होता। तो इसमें इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो इसको देखिए दोस्तों अभी जस्ट बताए थे, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, एक केंद्र है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मिलाएं तो क्या हुआ दोस्तों, त्रिज्या हुआ है। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा गया, टच में होता है, टच करते हुए जाता है स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा खींचाया, तो यहाँ जो कोण बनता है दोस्तों, तो त्रिज्या से तो स्पर्श रेखा जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है, लंब जब भी रहता है कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी वृत्त के कोई बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, त्रिज्या ऐसे गया त्रिज्या है, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है दोस्तों, 90 डिग्री। और इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। अब देखिए कह रहा दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री। तो पूछ रहा है हमसे कोण पी ओ क्यू बराबर, तो देखिए दोस्तों इस फिगर में कुछ छोड़ दिया है, यहाँ टी होगा। देखिए बनाता हूँ हम फिगर, ये फिगर थोड़ा गड़बड़ ढंग के बनाया हुआ है, देखिए इसको सही करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है दोस्तों, ध्यान से समझना, ये केंद्र हुआ। ठीक है, इसको ये ऐसे है दोस्तों, ये ऐसे है। ठीक है ना, इसको अगर जो हम आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे, इसको अगर जो ऐसे बढ़ाएंगे दोस्तों तो यहाँ इसे मिल गया। ठीक है ना दोस्तों, ये इस कंडीशन में है और ये इस कंडीशन में, इसका नाम तो दिया हुआ है, ओ है, ये पी है, ये क्यू है दोस्तों, तो यहाँ टी होगा, छुटा हुआ है फिगर में, यहाँ टी होगा। ठीक है, तो ये फिगर जो है ना यहाँ कर लीजिए टी होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको क्या दिया हुआ, कोण दिया हुआ है पी टी क्यू, तो बीच वाला कोण देखिए है ना, बीच वाला कोण, तो ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों कोण, देखिए क्या पूछ रहा है, कोण पी ओ क्यू, बीच वाला कोण पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों ई कोण दोनों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो ई अगर जो हमको 50 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना होगा दोस्तों, 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ई कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 130 डिग्री हुआ, ई कोण कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 130 डिग्री हुआ, क्योंकि ए कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, 130 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों इसमें यह आकृति में दिया हुआ है, दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी
आर क्यू बराबर कितना दिया हुआ थीटा दिया हुआ है, यानी इक्वल थीटा दिया हुआ है, ये सब चीज़ तो फिगर में दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा, थीटा का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो एंगल के सामने वाला जो लंब होता है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो लंब बटा जैसे देखिए फिगर बना हुआ है हमसे, देखिए राइट समझाता हूँ इसे फिगर बना के। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ये कौन हमको थीटा दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। तो हमको थीटा का मान पूछ रहा है। तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, और ये तो पते है कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, नहीं 3/6 होगा दोस्तों। ये कट गया तो 1/2 आया। तो 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री। तो नहीं 30 डिग्री इसका आंसर आएगा, नहीं 30 डिग्री। नहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा दोस्तों। अब ई भी देखिए 40 नंबर है, 10 ए बराबर दिया हुआ है 3/4। तो 10 ए बराबर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, कहने मतलब पी का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 4। क्योंकि 10 क्या होता है दोस्तों, पी बट्टा क्या होता है, बी होता है। और एच पता है, डायरेक्ट निकाल देता हूँ 5, ठीक है ना। तो कोस ए पूछ रहा है, तो क्योंकि एच बड़ा फॉर्मूला होता है अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। तो कोस होता है वो दोस्तों, कोस बी बराबर होता है फॉर्मूला, कोस ए बराबर, कोस ए बड़ा फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच होता है। तो बी का मान कितना 4 है, एच का मान क्या 5 लिख लानी, 4/5 आंसर, 4/5 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अभी देखिए 10 कितना है, यहाँ कोट 44 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों, और 10 कितना दिया हुआ है 46 डिग्री, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। क्या होगा इसका आंसर, 1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 1 आएगा। नहीं दिक्कत है तब बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोट 44 डिग्री है, ये क्या है 10 46 डिग्री है, ठीक है ना। तो दोनों का अल्टरनेटिव एंगल जब भी रहेगा तो दोनों का जोड़ रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, मान लीजिए पहले को चेंज करते हैं। तो कोट है ना 90 डिग्री है, तो कोट है ना दोस्तों 90 डिग्री है। तो 90 में कितना घटाएंगे तो 44 बचेगा। तो कितना घटाएंगे दोस्तों, 46, कुछ नहीं नीचे वाला घटा देना है। और ये क्या है दोस्तों, 10 46 डिग्री है, 10 46 डिग्री, ये क्या है 10 46 डिग्री है। तो ये जोड़ घटा के लिखते हैं उसको थीटा पढ़ते हैं। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। और थीटा जहाँ पर है 46 डिग्री है, अब बट्टा में भी क्या है 10 46 डिग्री है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जब भी मिलेगा क्या होगा, 1 होगा इसका आंसर दोस्तों, समझ गए, ठीक है। कट गया तो 1 आया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक मतलब ज़्यादा। तो यहाँ दिया हुआ 10 45 डिग्री पहला ऑप्शन है। तो 10 45 डिग्री मान 1 होता है, साइन 45 डिग्री है। तो साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2, जो 1 से क्या है छोटा है। और साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मान होता है 1/2, ये भी क्या है 1 से छोटा है। और कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों, 10 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए होगा इसका आंसर दोस्तों, सही से टिक मार लीजिए, ए पर क्लिक किए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है दोस्तों, 88 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या होगा। तो वृत्त की परिधि होता है दोस्तों 2πr, और इस वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है हमको, 88 दिया हुआ है। इसका त्रिज्या मतलब आर का मान पूछ रहा था 2 गुने, और इसका मान क्या होता है, पाई का मान 22/7, कुछ दिल नहीं रहेगा तो 22/7 रख दीजिए, ठीक है। अब बराबर में रहता है गुणाम तो कट जाता है, ये काटिए दोस्तों कितना, 22 चौक 88 होगा, सॉरी ये काटिए दोस्तों, 22 चौक क्या होगा 88 होगा, ठीक है। ये भी काटिए 2 होगा, तो ये क्या होगा r/7 बराबर 2 हो गया। तो r बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर देखिए दोस्तों 44 नंबर है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए दोस्तों 44 नंबर है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान होगा। जैसे देखिए दोस्तों कैसे फिगर है, मान लीजिए एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना। त्रिभुज बना हुआ जिस क्वेश्चन में कह रहा है आर जो है ना 90 डिग्री है, तो ये पी होगा दोस्तों, ये क्यू होगा, ये आगे पीछे लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है साइन पी प्लस क्यू का मान। तो आपको पता है दोस्तों त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जिसमें आपको ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप तो 100% कह देंगे कि ये दोनों का मिलाकर कितना होगा दोस्तों, दोनों के मिलाकर कितना होगा
90 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि पी प्लस क्यू पूछ रहा, एगो नहीं करा कि पी है क्यों है। अगर देखिए ये 45 हो सकता है, ये 45 हो सकता है, मान लीजिए ये 60 हो जाएगा तो कितना होगा, 30 होगा, तब ना 90 होगा। और अगर जो ये 45 होगा, ये 45, दोनों को मिलकर क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ नहीं, लेकिन इतना पता है हमको कौन क्या है, आर 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण कितना होगा, दोनों मिलाकर तो 100% बोलिएगा 90 डिग्री होगा, दोनों मिलाकर क्या होगा, 90 डिग्री। तो कहने मतलब पी प्लस क्यू का मान क्या रख देंगे, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बेसिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ने पूरा बेसिक में दिया है, तो 90 डिग्री का मान 1 होता है साइन 90 डिग्री का। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इरर है, इसको हम ठीक कर देता हूँ। यहाँ देखिए क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा बट्टा 4 बराबर दिया हो 15 डिग्री। तो यहाँ पहले अल्फा का मान निकाल लीजिए, तो 15 चौका 60 डिग्री, तो अल्फा का मान क्या निकल गया, 60 डिग्री। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 कोसेक अल्फा, इसको काट दीजिए, ये ऐसे नहीं होगा लिखल दोस्तों, इस क्वेश्चन होगा ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। कोसेक अल्फा ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, गलती है इसमें, सही कर दीजिए। तो ये √3 है। और कोसेक अल्फा, तो कोसेक अल्फा के यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, 60 डिग्री, ठीक है। तो √3 और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो ये √3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आंसर मेरा 2, यानी 2 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 46 नंबर है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है ना, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के योग के बराबर है, ठीक है ना। कहने का मतलब 2 गो त्रिज्या है, तो क्या करा है हमको इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर। तो इसका त्रिज्या दिया हुआ R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, तो इसमें क्या रहना है, R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, इसीलिए जोड़ किए पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर 8 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों पाई कॉमन आपको है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये कट गया दोस्तों, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसी कंडीशन में आपको दिया हुआ है, किधर गया इस ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। तो 46 नंबर का सी नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 48 नंबर है, क्वेश्चन कह रहा एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। जैसे मान लीजिए ये एक दीवार है दोस्तों, और दीवार पर सीढ़ी इस कंडीशन में लगता है, ये जमीन का तल है, ठीक है ना। तो कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी सीढ़ी की जो लंबाई, ये सीढ़ी जो है ना दोस्तों, ये लंबा कितना दोस्तों, 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है। तो कह रहा एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यानी ये दीवार के शीर्ष तक पहुंचा है, शीर्ष मतलब मुंडी तक पहुंचा। यदि सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई मतलब एच का मान, ठीक है ना। तो मान लीजिए एच होगा, इसका नाम दे दिए ABC, ABC। चलिए ये सब लिखा लिखी नहीं कीजिए, हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो पता है ना एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, जब ये लंब हो गया दोस्तों तो पता होगा ये 100% आधार होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो ये देखिए लंब हुआ, तो लंब से तो हमको मतलब नहीं है, जो निकालना है उसका यूज करते हैं, जो दिया हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। तो हमको ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ निकालना है, ठीक है। तो यही दोनों का यूज करके बनेगा, चाहे आप कीजिए आधार बटा कर्ण कीजिए या कर्ण बटा आधार कीजिए, बात बराबर है, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पहले चलिए हम चलते हैं आधार बटा कर्ण करके दिखाते हैं। तो आधार बटा कर्ण आपको पता है ना क्या होता है, आधार मतलब B/H, B/H होता है कोस थीटा, क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो B/H, यानी B का मान दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और देखिए इसे समझिए फिर से बढ़िया से। तो ये तो लंब हो गया, और कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान H दिया हुआ है, मान लिए हैं H, ठीक है, और कर्ण का मान 15 दिया हुआ है। कोस 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है दोस्तों। तो H/15 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए दोस्तों, तो 2H बराबर क्या हो जाएगा, 15 होगा। तो H बराबर क्या होगा, अगर जो इसको 15 में भाग देंगे तो क्या आएगा,
5 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। तो इस एक सिचुएशन में हम बना के दिखाएं तो इतना आंसर आया। तो क्या बोल रहे हैं, आधार बटा कर्ण बल कीजिए, ये कर्ण बटा आधार कीजिए, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। नहीं विश्वास देखिए दिखाते बनाकर। अब देखिए ऐसे किए क्योंकि जो दे रहता है ना उसी का यूज करते हैं जिसको निकालना है, क्योंकि ये तो लम्ब हो गया। अब कर्ण बटा आधार क्या होता है आपको पता है, सेक थीटा होता है। तो सेक 60 डिग्री बराबर कर्ण कितना है 15 है, और क्या आधार कितना है h दिया हुआ है, ठीक है h मान लिए हैं। तो सेक 60 डिग्री का मान पता है दोस्तों क्या होता है, 2 होता है। अब 15 बट्टा h, तो क्या होगा 2h बराबर क्या हो जाएगा 15, गुना में तो भाग में जाएगा तो h का मान क्या आएगा 7.5 आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अभी देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर जो निकलता है दिमाग खराब बहुत सारा गलती करिए हो रहता है दोस्तों, ठीक है ना। हम सही करते करते दिमाग खराब होते रहता है, ठीक है। तो कोस 1 डिग्री है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या होगा, कोस नहीं है ये लिखा हुआ, ये कोट है, ये मिस्टेक हुआ है, एरर हो गया, ठीक है ना। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो कोट है ना, 90 में कितना घटाएंगे तो 1 आएगा, क्या घटाएंगे दोस्तों 89, ठीक है। क्या है गुना कोट 89 डिग्री। तो इसको थीटा पढ़ते जो जोड़ घटा के लिखते हैं, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, यानी 10 89 डिग्री गुने क्या है कोट 89 डिग्री। तो 10 थीटा गुने कोट थीटा क्या होता है दोस्तों 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये जो मॉडल पेपर छपता है दोस्तों बिहार बोर्ड, ठीक है ना, कह रहे हैं ये पाँचों सेट कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, चाहे कोई साल भी एग्जाम देते हैं आप, तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। साथ साथ इसको कंप्लीट करते वक्त, ठीक है ना, अगर जो को टॉपर आना है तो क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लीजिए, यानी मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक टोटल आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। बेसिक प्रोसेस सही होना चाहिए, टोटल फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर है, 8 त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों अर्ध गोला का, इसमें गोला का दिया हुआ है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखना क्या पूछ रहा है, इसमें गोला का पूछ रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका मान दिया हुआ दोस्तों 10 है, तो x का मान पूछ रहा है। मान पता है क्या होता है, सभी संख्या का जोड़, तो जो संख्या जो रहेगा ना उसको जोड़ देंगे, सभी संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या, कुल संख्या 5 है, इसका माध्य का मान दिया हुआ है 10, क्योंकि माध्य बड़ा फॉर्मूला होता है सभी संख्या का। इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, देखिए 3 है और 9 है, 12 होगा दोस्तों, अब 12 8 20 होगा, ठीक है दोस्तों। अब 20 छो कितना होगा दोस्तों 26 होगा, 26 के 6 होगा दोस्तों। अब बाकी क्या हो गया 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो इस जोड़ने पर 36 आ गया प्लस x, तो x बराबर क्या होगा 50 माइनस 36, तो x के मान कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया। तो वही हमसे इसमें x का वैल्यू पूछ रहा था, 14 होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो शंकु का आयतन होगा। तो देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊंचाई जो है ना दोस्तों, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगना हो जाता है, कहने का मतलब h जो है ना 2h हो जाता है और r जो 2r हो जाता है। तो शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले शंकु लिख लेंगे, जो कहेगा क्वेश्चन में h का मान 2h, r का मान 2r, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में था h का मान 3h, तिगना वाला था, देखिए ध्यान से। तो r के मान दिया हुआ 2r है दोस्तों, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, h का मान दिया हुआ 2h दिया हुआ है दोस्तों। तो e जैसे है इसको उसी रहने दीजिएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा चाहे कटे या ना कटे। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा दोस्तों, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया गुने 1/3 है पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है दोस्तों। तो जो अंक रहेगा उसको गुना कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर एच का जरूरत पड़ेगा। तो ये तो शंकु का आयतन हुआ दोस्तों, तो कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया, यानी शंकु का आयतन का 8 गुना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। वीडियो पूरा बड़ा बना, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका पूछा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक पर पहला नंबर क्या होता है ये देखना है, अधिकतम बारंबारता होता है दोस्तों, अधिकतम बारंबारता हुआ। तो ये निम्न सीमा होता है, उच्च सीमा होता है, तो इसमें निम्न सीमा पूछा है, तो निम्न सीमा 15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए दोस्तों 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, ऐसे करके भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो माध्यमाधिक बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, इसे आलेख द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो इसके कोणों का
अनुपात होगा, कोण मतलब भुजा, ठीक ना। तो जब भी आयतनों का अनुपात दिया रहेगा, ठीक है ना, अब भुजा के अनुपात दिया पूछेगा तो ये जो संख्या अनुपात जो दिया हुआ रहेगा ना दोस्तों, तो इसका घनमूल निकालेंगे। तो इसका घनमूल क्या होगा, 1 होगा, 1 का घनमूल है, फॉर्मूल कुछ छोड़े 1 ही होगा। और 27 का घनमूल 3 होता है दोस्तों, यहाँ वर्गमूल नहीं घनमूल निकालना है। तो आयतन दे रहेगा, भुजा पूछेगा तो क्या निकालेंगे दोस्तों, घनमूल निकालेंगे। और क्षेत्रफल दे रहेगा, भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो ये आयतन दिया हुआ, भुजा पूछ रहा है तो इसका क्या निकालेंगे, घनमूल। तो इसका घनमूल क्या आएगा दोस्तों, 1:3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, इसका सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा, सिंपल क्वेश्चन है, 45 डिग्री, ठीक है। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है दोस्तों क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि ये होगा बी नंबर होगा, भुजा कुछ छोड़े है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसको रानी आने की प्रायिकता है। तो देखिए दोस्तों, ताश की गड्डी में न रानी की चर्चा होता है तो 4 गो होता है, टोटल पत्ता 52 गो होता है, क्योंकि ताश की गड्डी की चर्चा हो रहा है, उसकी रानी, इन्हीं की लाल का रानी, काला का रानी, लाल का रानी पूछता तो 2 गो होता, काला का रानी भी पूछता 2 गो होता, लेकिन ताश की गड्डी में टोटल रानी 4 गो होता है। तो 4/52 कहने का मतलब 1/13 कटेगा तो आएगा, यानी 1/13 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पी का मान दिया हुआ है तो पी डैश पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बताए थे ना दोस्तों, क्या बताए थे, जिसे हमको पहले दिया हुआ है मान लिख लीजिए, इतना दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है। तो पी ई डैश के मान हमसे पूछ रहा है, तो 1 माइनस क्या होगा, पी प्लस में गया तो -8, तो ये घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, 0.02 होगा, ठीक है दोस्तों, यानी 0.02 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 60 नंबर में, 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + cot² थीटा, ठीक है दोस्तों। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, tan² थीटा, sec² थीटा, cot² थीटा, -1। अब देखिए क्या होगा, 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा, ठीक है दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin² थीटा, ठीक है। तो ये 1/cos² थीटा है दोस्तों, ये उल्टेगा तो क्या होगा, sin² थीटा बटा 1 होगा। तो कहने मतलब sin² बटा cos² क्या होगा दोस्तों, tan² थीटा, यानी इसका आंसर आएगा tan² थीटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इसका पूछ रहा घात दोस्तों 62 नंबर, बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है। तो घात में कुछ नहीं दोस्तों, चर का अधिकतम घात देखना है, तो चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2 होगा। √7 है दोस्तों अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इतना बराबर है, सिंपल क्वेश्चन, गुना कर दिया खाली दोस्तों, ये x है ना, x² है, 2x है, इसको गुना कर दीजिए तो x क्यों होगा, +2x² होगा, गुना किया है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो x क्यों +2x² यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 28 तथा 72, 28 तथा 72 का हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, मोसो, मोसो मतलब होता है SCF, क्या होता है दोस्तों, SCF। तो खंड कर दीजिए इसका, 2 से लगाएंगे 14 होगा दोस्तों, 2 से लगाएंगे 7 होगा, अब नहीं लगेगा दोस्तों। उसी प्रकार 72 का 2 से लगाएंगे 36 होगा दोस्तों, 2 से लगाएंगे कितना 18 होगा दोस्तों, फिर 2 से लगाएंगे 9 होगा, ठीक है। अब 3 से लगाएंगे तो इतना होगा। तो जो दोनों कॉमन मिलता है वही SCF होगा, तो क्या होगा दोस्तों, 2 2 4 हो जाएगा SCF, यानी इसका SCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना हम शून्यकों का योग पूछ रहा है दोस्तों 66 नंबर में। तो a का मान देखिए दिया हुआ है x² - x + 1, तो इसमें a का मान 1 दिया हुआ है, b का मान -1 है, c का मान 1 है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान देखिए माइनस बी का मान कितना है, -1 है, ए का मान 1 है, तो ये क्या होगा दोस्तों, +1 आएगा इसका आंसर, यानी 1 ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये देखिए सिंपल बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, √2 का स्क्वायर है और -2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 - 2 0 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हल पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका हल पूछ रहा है x y का मान। तो x + y बराबर हमको 3 दिया हुआ है और 3x - 2y बराबर दिया हुआ 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है दोस्तों, चलिए हम y को इसमें काटना चाहते हैं,
तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा। इसको 1 से गुना करिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 1 से, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। ये 3x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। ये कट गया दोस्तों, चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5x हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखो दोस्तों कटेगा तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो x के मान अगर जो 2 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, y का मान 1, यानी x बराबर 2, y बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए भी सही है दोस्तों इसका, ठीक है। अब देखिए इसका पूछ रहा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा हमसे। बाई स्क्वायर दिया हुआ है माइनस बाई माइनस 6 है, तो इसमें ए का मान 1 है, बी का मान -1 है, सी का मान -6 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। सी का मान -6 है, ए का मान 1 है, तो -6 इसका आंसर आएगा। -6 ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर होगा। द्विघात समीकरण का विविधकर है, यानी 70 नंबर में हमको पूछ रहा है विविधकर। विविधकर मतलब होता है विवेचक होता है। तो हमको दिया हुआ है दोस्तों x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0। तो इसमें a का मान 1 है, b का मान -5 है, c का मान -300 है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है विवेचक का, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना है, -5 का स्क्वायर 25 होगा। 4 a का मान कितना है, 1 है, c का मान कितना है -3000 है, सॉरी 300 है दोस्तों। तब सी का मान क्या है, 300 है। तो 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, 00। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तब 1225 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1225। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों 71 नंबर में सार्वंतर पूछ रहा है हमसे डी का मान। तो डी जब भी पूछेगा दोस्तों सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटा दीजिए। तो 50 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए 50 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 25 गुने 2, और 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2। तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, सॉरी ये 2 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा, ये √2 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा, ये √2 होगा। तो ये घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, 2√2 आएगा इसका आंसर, 2√2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपटीशन टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है बाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा बाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 14। तो हमसे पूछ रहा है बाई प्लस 1 बट्टा बाई का मान क्या है। क्वेश्चन है, इसमें भी पूछ लिया है। चलिए दोस्तों इसका भी हम सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। देखिए इसको अगर जो हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बाई स्क्वायर हो गया दोस्तों, ये 1 बटा बाई स्क्वायर हो गया। ये तो कट गया तो 2n बचेगा। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ इसका वैल्यू, 14 दिया हुआ। तो 14 रख दिया प्लस 2। तो ये क्या है, 1 प्लस 1 बटा बाई, इतना होल स्क्वायर में है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ में जाएगा दोस्तों, रूट में जाएगा, ठीक है। तो बाई प्लस 1 बटा बाई का मान क्या आ गया, 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 करके आएगा। इसमें 4 देवो नहीं किया, ठीक है। ऑप्शन गलत है दोस्तों, वो भी प्लस माइनस में होगा, ठीक है, प्लस माइनस में होगा। इसका डी नंबर देना चाहिए ऑप्शन, यहाँ 4 होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है, 72 का। तो 72 का देखिए दोस्तों, 72 का डी नंबर दिया है, क्या दिया दोस्तों, डी नंबर, ठीक है। तो डी नंबर दिया है दोस्तों, मेरा भी डी नंबर आया, कहाँ गया 72। लेकिन यहाँ गलती है दोस्तों, 100% गलत है, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस 4 होगा, ये सही कर दीजिएगा दोस्तों इसको काट के, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेन करके बना दिए हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसका मान था पुट कर दिए हैं 14 है, देख लीजिए फिर से दिखा देता हूँ। ये कट गया 2 हो गया, तो जोड़ दिया 16 आ गया, ठीक है। स्क्वायर छोड़ते हैं तो रूट में जाता है, ठीक है। तो √16 आ गया। और √16 जब भी किसी की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो प्लस माइनस 4 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर में सही कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा यदि समांतर श्रेणी n पद कितना 6n-2 है तो पहला पद है। देखिए दोस्तों अभी क्वेश्चन बहुत बचा हुआ है दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा मेरे में लोडे नहीं होता है, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। चलिए कैसे 80 तक कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर जो बच जाएगा 20 को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो लोड नहीं हो पाता हमें। 100 को नहीं तो करते, एक सेट का पूरे कर देते हैं लोड एक गो में। देखिए दोस्तों इसमें 73 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का n पद मतलब n का मान दिया हुआ है, ठीक है, 6n-2 है। तो आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, तो पहला पद होगा, पहला पद मतलब 1
A1 बोलिए, यहाँ 1 रख दीजिए, तो A बोलिए दोस्तों या A1 बोलिए, बात बराबर है, बार बार बोल रहे हैं आपको ये चीज़ का, A बोलिए A1। तो पहला पद के मतलब 1 रखिए ना, 2, तो 6 - 2 = 4। तो पहला पद कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना बिंदु, इतना में पूछ रहा कोटि है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, कोटि। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो पहला भुज दूसरा कोटि, कोटि 10 होगा। ये देखिए sec² थीटा - tan² थीटा 1 होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 3 गो समांतर श्रेणी में रहेगा, यानी A B Z, इसका सिद्ध भी किए हैं। जब भी समांतर श्रेणी में रहेगा ना 3 गो पद, तो बीच वाला को डबल कर दीजिए और शुरू वाला लास्ट वाला को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, शुरू वाला लास्ट वाला का योग होता है, बीच वाला का डबल। ठीक है, यानी 2y बराबर क्या होगा, x + z होगा, यानी x + z। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है, देखिए कैसे क्वेश्चन उलट दिया थोड़ा। यदि x y z समांतर श्रेणी में है तो y का मान है कुछ नहीं, y बराबर क्या हो जाएगा, x + z/2, x + z/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए sec x × cosec x बराबर है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें हमको दिया हुआ है sec a गुने cosec a बराबर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला आपको इस कंडीशन में लिखाया गया होगा, tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है, sin थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ अलग करके पूछा है, तो देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 1/sin a लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा उलट दिया क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे बनाऊंगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin a × cos a, 1 गुने 1 क्या होगा। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, sin² a + cos² a बराबर 1 होगा। यहाँ a प्रयोग किया इसीलिए a लिखे हैं। अब इसको अगर जो हम अलग अलग कर देंगे, sin a × cos a है ना दोस्तों, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग हम क्या लिख सकते हैं, sin² a बट्टा sin a × cos a। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos² a बट्टा क्या लिखाएगा, sin a × cos a। ठीक है दोस्तों, तो एगो साइन कट जाएगा, एगो कोस कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, साइन बट्टा कोस क्या होता है, tan a होता है। ठीक है, प्लस कोस बट्टा साइन क्या होगा, कोट a होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, कुछ मिस्टेक है, इसका आंसर तो 1 आएगा, कैसे 1 आएगा ए भी देखिए, क्योंकि यहाँ जो है ना सेक गुने कोसेक यहाँ लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये सही कर लीजिए, यहाँ क्या होगा, कोसेक ए होगा। ठीक है, तो साइन गुने कोसेक, देखिए इसका आंसर दिया होगा दोस्तों, ए बी नंबर दिया होगा। ठीक है, देखिए 77 का दिखाता हूँ आपको आंसर, 77 का धर गया, 77 का है ना ए नंबर दिया हुआ। ठीक है, तो ए नंबर दोस्तों देखिए कैसे दिया है, क्योंकि यहाँ गलती है, मिस्टेक हुआ है लिखने में। यहाँ सेक ए है ना गुने कोस ए होगा। ठीक है, तो यहाँ कोस ए कर लीजिए। ठीक है, इसी का सही कर लीजिए, क्वेश्चन को सही कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन गलती इसमें दिया हुआ है, यानी सेक ए गुने क्या होगा दोस्तों, कोसेक ए, सॉरी सेक ए गुने क्या होगा, कोस ए होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा 78 में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 3 को पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 3 को पॉइंट दिया हुआ है, 6,0 दिया हुआ है। ठीक है, 14,0 दिया हुआ है। ठीक है, क्या है 16,8 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 / 2 - y3 प्लस x2 होता है y3 - y1 प्लस x3 होता है y1 - y2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है 1/2, x1 होता है y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, हमको x1 का मान 6 दिया हुआ है, y2 का मान 0 है और y3 का मान 8 है। x2 का मान कितना दिया है दोस्तों, x2 का मान 14 दिया हुआ है, y3 का मान 8 है, y1 का मान 0 है, x3 का मान कितना दिया हुआ है 16 है, y1 का मान कितना है 0 है और y2 का मान भी 0 है। ठीक है, तो इसको ये तो 0 पे हो जाएगा, तो 1/2 हो गया दोस्तों, -8, तो माइनस हो गया 8 6 का कितना होगा 48 होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो 0 हो गया दोस्तों, उसको बात हटाइए। ठीक है, 14 25 27 14 27 18 14 8 बोलो तब से।
देखिए दोस्तों 14 8 क्या होगा, बोलो तल से 112 होगा। तो 1/2 हो गया दोस्तों, इसको घटा दीजिए। 112 में 48 घटा दीजिए। तो 12 में से 8 घटी तो 4 बची, और 10 में से कितना है 6, सॉरी 10 में से 4 घटी तो 6 बची, 64। तो 64 एक कट जाएगा तो कितना होगा 32, 32 वर्ग इकाई आएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। ठीक है, अब केंद्र का नियामक होता है दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है दोस्तों, साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है दोस्तों साइन 20 डिग्री माइनस कोस 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन 90 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, माइनस कोस 70 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। तो कोस 70 डिग्री हो गया माइनस कोस 70 डिग्री होता है, कट गया दोस्तों, क्या आ गया 0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्तों 82 नंबर, पारू हो गया 80। चलिए दोस्तों करना है, जल्दी जल्दी होगा सोल्यूशन पूरा, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा बड़ा वीडियो अटेंड करता है। चलिए दोस्तों 20 को काहे के लिए छोड़ो, हम लपेट देता हूँ पूरा इस पेट में। ठीक है, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमको दिया है 1 माइनस कोस के पावर 4, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर दोस्तों, इसका ए का स्क्वायर भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको तो हम ऐसे लिख दिए, क्यों लगाए ऐसे, अब यहाँ लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है दोस्तों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए दोस्तों दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है डी है, इसका डी नंबर होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए 2, यहाँ देखिए दोस्तों 83 नंबर में √2 कोस थीटा, थोड़ा फास्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो 1/√2 कितना होता है 45 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पूरा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा, पी बट्टा क्या है क्यों है ना, तो इसको देखिए पूरा इजी मेथड से बताऊंगा आप। ठीक है, कोस थीटा है प्लस साइन थीटा है। ठीक है, अब बट्टा क्या है दोस्तों कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये देखिए सबसे इजी मेथड है, इसको बदल दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस है पी बट्टा क्यों। ठीक है दोस्तों, तो साइन का मान p है, कोस का मान q है। तो कोस का मान q रखेंगे और साइन का मान क्या रखेंगे p। इसमें देखिए डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, साइन के मान कोस के मान क्या रखेंगे दोस्तों q रखेंगे, और साइन के मान क्या रखेंगे p। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है q प्लस p, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक ए बराबर हमको दिया हुआ है, यानी सेक ए बराबर हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए दोस्तों, लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, पहले खुद से बनाइए वीडियो रोक कर, उसके बाद तो मैं हूँ ना। सेक होता है एच बट्टा क्या होता है बी होता है, हम पी निकाल देते हैं डायरेक्ट, तो पी डायरेक्ट 24 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन क्या होता है पी बट्टा एच होता है, नहीं 24/25 इसका आंसर 24/25, 24/25। ठीक है, tan 45 डिग्री मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 होगा, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट माने ले लीजिए। चलिए अब बताते हैं आगे। तो हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम है ABC है, इस पर एक DE है, क्या है दोस्तों DE। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है AB और इतना पर इस प्रकार है कि इस समांतर है। ठीक है, नहीं इस समांतर है BC समांतर DE है, ADE 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, हमको AC पूरा का मान दिया हुआ है, यहाँ से न यहाँ तक पूरा का मान दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है दोस्तों 18 दिया हुआ है। तो हमको AE का मान पूछ रहा है, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों इसका वैल्यू। तो पाइथागोरस का थेल्स का पर में पढ़े हैं दोस्तों AD/DB होगा, अब बराबर क्या होगा AE/EC होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको इसका मान 4 दिया हुआ है, इसका मान 5 दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछ रहा है AE का मान। ठीक है, अब EC, ठीक है दोस्तों EC, तो EC को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों इतना को टोटल में घटा सकते हैं ना, यानी AC में अगर जो हम AE घटा देंगे, देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ प्रोसेस समझना है, EC है ये टोटल में अगर जो E हम घटा देंगे तो यही न बचेगा। तो कहते हैं मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं AC माइनस
ए ई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है, इसको x मान लीजिए कुछ पल के लिए, इसको x मान लीजिए, ठीक है ना, इसको x मान लीजिए, तो वो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बे ई रहने दीजिए ए ई। अब हमको ए ई का मान निकालना है दोस्तों, किसका मान निकालना है, ए ई का। ठीक है, तो ये 4 है, ये 5 है, बराबर ए ई। अब ए सी का मान तो दिया हुआ है 18 माइनस ए ई है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, 18 36 18 चौक 72 हो जाएगा, 72 माइनस 4 ए ई। ठीक है ना, बराबर क्या होगा 4, ये गुना हो जाएगा तब 5 ए ई होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए 72 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 9 ए ई होगा। तो ये काट दीजिए डायरेक्ट, 9 ठीक 72, यानी ए ई का मान क्या आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 8, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो रूट संख्या आने क्या प्रयोगता है, रूट होता है दोस्तों आभास संख्या। तो ठीक है ना, तो एक पासा फेंकेंगे, देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन हम इसमें पूछा एक रूट संख्या, रूट संख्या मतलब क्या होता है, आभास संख्या। तो क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। तो एक आभास संख्या कौन कौन होगा दोस्तों, ए भी अभाज्य संख्या, ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, यानी 3/6 1/2 आंसर। ठीक है ना, तो रूट संख्या नहीं कर रहा, तो रूट संख्या जो है अभाज्य संख्या कहा जाता है। और छोटा बड़ा यहाँ चर्चा नहीं कर रहा है, इसलिए ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय गलती कितना कर देगा। ठीक है, तो रूट संख्या कौन होता है दोस्तों, एक रूट संख्या क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ठीक है, एगो पासा फेंकेंगे तो ऐसे 8 सारा होता है, लेकिन एक पासा फेंकने पर कर रहा है, इसलिए 3 बटा क्या हो गया, 6 हो गया, 1/2 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी देखिए इसको डायरेक्ट बना दूंगा। यदि दो विपरीतों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इसका त्रिज्या पूछेगा, तो जब भी क्षेत्रफल दे रहेगा त्रिज्या पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 4 का वर्गमूल 2 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी डी नंबर होगा। अब देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता त्रिज्या निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए दोस्तों एक ताश की गड्डी है, तो पहले 52 लिख दिए, यहाँ पे 52 लिख दिए ना। तो लाल रंग में को पत्ता होता है दोस्तों, लाल रंग का 26 गो होता है, इसमें को होता है तस्वीर वाला 6 गो होता है। तो इसको काट दीजिए, 3 होगा, इसका काट दीजिए, कितना होगा, 26 होगा, यानी कि 3/26 होगा। तो ध्यान में रखिएगा तस्वीर वाला टोटल पत्ता होता है क्या गो, 12 गो होता है, जिसमें होता है 6 गो लाल रंग का, 6 गो काला रंग का होता है। तो 3/26 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना है तो इसका बहुलक पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए माध्य और माध्यक दे रहेगा, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला एक अल्टरनेटिंग फॉर्मूला होता है बहुलक का, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बहुलक का, जब माध्यक और बहुलक, जब दो का, देखिए माध्य माध्यक बहुलक में ना किसी दो का वैल्यू दे रहेगा तो ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। माध्य माध्यक बहुलक में से किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें माध्य माध्यक का मान दिया हुआ है, तो ये 3 है, तो माध्य का मान दिया हुआ है, माध्यक का मान दिया हुआ है। तो माध्यक का मान आपको दिया हुआ है दोस्तों 4.8 है माइनस 2, और माध्य का मान देखिए इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से दोस्तों आप ध्यान से। ठीक है, तो ये माध्य का मान इतना दिया हुआ, माध्यक का मान इतना दिया हुआ है, तो माध्यक का माध्य का मान दिया हुआ है 4.6। अब गुना कर दीजिए, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 पॉइंट दे दीजिए, 4 तिया 12 2 14 हो गया, माइनस 6 दूना 12 2 बाकी 1 4 दूना 8 1 9। अब घटा दीजिए, ये ऐसे है ना, पॉइंट वाला जोड़ घटा पॉइंट के सीमाने होता है, तो ये 2 हो गया दोस्तों, ये घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया, यानी 5.2 इसका आंसर आएगा, 5.2 ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका देखिए परीक्षण का माध्य पूछ रहा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन दोस्तों। तो माध्य जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इस टाइप में कुछ भी, तो इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा दीजिए, बीच की संख्या होगा। चलिए हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो ये देखिए 8 लिखा हुआ है, 12 है, 7 है, 14 है, 6 है, 13 है, कितना 15 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो पहले 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, 12 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6, वो कहना छूट गया, रुक जाइए कदर गया, 14 छूट गया दोस्तों, 14 15, ई गया ई गया ई गया ई गया ई गया ई गया, बीच में क्या धराया 12, तो इसका 12 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 3 गुने माध्यक लिखते हैं ना, 2 गुने माध्य, यानी तो वही कह रहा है माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना। जैसे देखिए फिर से समझाते तो थोड़ा लिख देता हूँ, बहुलक
बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 3 गुने माध्यक, ठीक है ना, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो इसे देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का है ना 3 गुना, और देखिए माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना, इसका अंतर क्या कहलाता है दोस्तों, बहुलक कहलाता है। तो ये सब क्वेश्चन लैंग्वेज में भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 95 नंबर, एक घड़ी, देखिए 95 नंबर, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होगा। तो जैसे देखिए दोस्तों 1 मिनट में कोण बनाता है कितना, वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट में बनाया गया कोण होगा, ठीक है। तो 1 घंटा में दोस्तों देखिए ध्यान से, सॉरी, 1 घंटा में ना आपको पता है ना 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 1 राउंड पूरा करता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में दोस्तों 1 घंटा में 60 मिनट होता है दोस्तों। तो 60 मिनट में बराबर 360 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं घंटा को मिनट में। तो 1 मिनट में पूछ रहा है, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट काट दो दोस्तों, ये गुना में भाग में चल जाएगा, काट दीजिए। 6 चौक 36, यानी 6 डिग्री कौन बनाएगा, कितना डिग्री कौन बनाएगा दोस्तों, 6 डिग्री का, ठीक है। 6 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी होगा। आधार देखिए 96 नंबर दोस्तों, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए दोस्तों 98 नंबर है, त्रिज्या r वाले अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 600 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है मिलान चिन्ह, पूछ रहा है 14 का मिलान चिन्ह। तो देखिए दोस्तों मिलान चिन्ह क्या होता है, जैसे 14 है तो इसका मिलान चिन्ह देखिए, कंडीशन मिलान चिन्ह लिखते हैं कैसे, ये 4 बार सीधा खींचते हैं दोस्तों, ये 5वां बार में कटता है तो इसको 5 गिनेंगे, वही 4 बार सीधा खींचिए अब 5वां बार कटेगा, तो 5 5 10 हो गया दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी जैसे मान लीजिए कह दिया 8 का मिलान चिन्ह, तो 1 2 3 4, 5वां बार में काटेंगे तो इसको 5 गिनती होगा, और देखिए 6 7 8, तो ये 8 का हुआ दोस्तों, हमसे 14 का पूछ रहा था, 14 का मिलान चिन्ह इस कंडीशन में होगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मेरे और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।